हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। ठाकुर बहुत अच्छे, मिट्ठू, वर्जम, गुर्जर बहुत बहुत स्वागत, सुनीता, निशांत, शिवानी मिश्रा, सरोज, सुरजीत, सुप्रिया, श्वेता, कुणाल, शेख, अनिल, दीपक, पूजा, गौरव, सुमन बहुत बहुत स्वागत है। चंदन, वरुण, विकास, प्रियंका, गौरव, प्रवीण, जालाराम, मेरे दोस्त आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम 2 दिन से रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं और रिमाइंडर थ्योरम बहुत अच्छा टॉपिक अपने आप में है। इससे बहुत क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है और आरआरबी में बहुत क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा किस एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। ठीक है दोस्त, तो फटाफट से आप लोग जुड़े और जैसे आप लोग जुड़ेंगे मैं आपको स्टार्ट कर देता हूं रिमाइंडर की थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम में मैंने आपको कल बताया था एक बाइनोमियल थ्योरम, यानी कि अगर आपको बेस छोटा करना है तो आप सीधा बेस में भाग दे देते हो, बेस छोटा हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त अगर पावर छोटी करनी हो तो सर क्या करेंगे? आज हम सीखेंगे फर्मेट का थ्योरम या विल्सन का थ्योरम। उसमें क्या करना है, उसमें जब पावर मेरे दोस्त छोटी हो जाती है उसमें हम पावर छोटी करेंगे और कल इसको कर देंगे, कल या परसों, 2 दिन चलेगा क्योंकि इसमें स्पेशल रूल्स बहुत अच्छे अच्छे होते हैं कि अगर 4 की किसी भी पावर को आप 6 से भाग करते हो तो रिमाइंडर 4 ही आता है हमेशा। 10 की किसी भी पावर को आप 6 से भाग करते हो तो हमेशा वो 4 ही रिमाइंडर देगा, आप चेक कर सकते हैं। ऐसे करके बहुत अच्छे अच्छे इसमें बहुत सारे रूल्स हैं। 10 की किसी भी पावर को कर लो 6 से डिवाइड, रिमाइंडर हमेशा 4 आता है। तो वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो आज मैं आपको लेके चलूं, देखिए ध्यान से आप लोग देखेंगे एक बात। सबसे पहले मैं बता रहा हूं बेस छोटा करना, बेस को छोटा करना, बेस को छोटा करना। इसको मैंने कल बताया था, हाउ टू शॉर्टन द बेस, हाउ टू शॉर्टन द बेस। ये चीज हम यहां सीखेंगे, हाउ टू शॉर्टन, हाउ टू शॉर्टन द बेस। तो प्यारे दोस्त बेस को कैसे छोटा करें? सबसे पहले आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर व्हाट इज दिस बेस, ये बेस होता क्या है? तो जो कल मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने कल आपको बताया था अगर 102 की पावर 5 में 10 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा। यह बात मैंने कल आपके साथ डिस्कस करी थी। इसमें बेस आपको दिखाई देगा। बेस की मैं बात करूं तो बेस पता है क्या है? इसमें बेस मेरे दोस्त वो है जिसके ऊपर पावर है, जिसके ऊपर पावर है वो बेस होता है। तो बेस यहां 102 है। अब 102 को तो हम नहीं जानते भाई, 102 की भाग अगर मैं 5 से कर दूं तो मुझे तो नहीं पता इसका आंसर क्या होगा। तो उसके लिए मैंने आपको कल बताया था, कल मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था सर 102 की पावर 5 में अगर 10 से भाग कर दिया जाए, ठीक है, व्हाट इज द बेस। ठीक है भाई। हाँ, एक क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूं, 1 सेकंड का समय मुझे दो। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं जिसमें सबसे ज्यादा डाउट आप लोगों ने पूछा है और वो क्वेश्चन मेरे दोस्त आपने मुझे भेजा है, सबसे ज्यादा उसी को भेजा है आप लोगों ने। तो मैं उसमें यूनिट डिजिट का एक बता रहा हूं, थोड़ा सा इसको तो आप लिखे रहो। एक क्वेश्चन आपका यूनिट डिजिट का है, क्वेश्चन नंबर 9 है सीट के अंदर। उसमें है 888 की पावर है 9235 और ये है फैक्टोरियल के अंदर, प्लस इसमें है 222, क्या है 222, इसकी पावर है 9235 और ये है फैक्टोरियल के अंदर, प्लस 666 है, इसकी पावर भी है 2359, ये भी फैक्टोरियल के अंदर है, प्लस 999 और इसकी पावर है 4 टाइम 9 और इसका फैक्टोरियल है का यूडी। ये सवाल मेरे दोस्त आपका सबसे ज्यादा है, 9वां सवाल है, सवाल नंबर 9 है। और आपका ये सबसे बड़ा डाउट मैंने देखा है आपकी उस आंसर की में, उस सी की जो मैंने आपको दी है यूनिट डिजिट की वर्कशीट, उसमें क्वेश्चन नंबर 9 है और मेरे पास पर्सनली भी लगभग 600 बच्चों का मैसेज है। तो अब 600 बच्चों को अलग अलग देने से अच्छा एक बार में मैं यहां बता दूं, ठीक है, आप मुझे बताओगे इसका आंसर क्या होगा भाई। वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 9 है, ये वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपको बना नहीं। तो इसमें एक छोटा सा लॉजिक मैंने बताया था आप लोगों को, सभी को बताया था, मैंने बताया था फैक्टोरियल 3 से बड़ा
फैक्टोरियल 3 से बड़े सभी फैक्टोरियल्स, सभी फैक्टोरियल्स 4 से डिविजिबल होते हैं, 4 से डिविजिबल होते हैं। मैंने ये बात आपके साथ डिस्कस करी थी ना दोस्त। ऑल द फैक्टोरियल्स मोर देन फैक्टोरियल 3 आर डिविजिबल बाई 4। 3 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल है, 3 से बड़ा, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 1000, फैक्टोरियल 10,000, फैक्टोरियल 50 लाख, फैक्टोरियल 3 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल हैं वो सब क्या होंगे, वो सारे के सारे डिविजिबल बाई 4 होते हैं। और मैंने एक बात आपको बताई थी कि सर अगर ऐसा कुछ भी दिखे तो आप 4 से भाग देना पावर में, और पावर आप देख पा रहे हो जब ये 4 से डिविजिबल है, 4 से बड़े हैं, 3 से बड़े फैक्टोरियल है सारे के सारे पावर में, तो ये सब 4 से पूरी तरह कटेंगे, रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा। और मैंने बोला था रिमाइंडर को पावर लेना है, रिमाइंडर आएगा ही नहीं कुछ भी। तो इसका मतलब पावर क्या लेनी होती है उस केस में, 4। तो ये बनेगा 8 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 4 और प्लस 9 की पावर 4। और मैंने पता है 4 क्यों लिया, मैंने आपको ये बात लिखवाई है, मैंने आपको ये बात बोला है कि आप पावर में 4 से भाग दे दो, या तो पूरी पावर में दे दो या लास्ट के 2 डिजिट में दे दो। तो यहां लास्ट के 2 डिजिट तो नहीं पता, लेकिन पूरी पावर पता है। पूरी पावर में अगर आप भाग देते हो किससे, पूरी पावर में अगर 4 से भाग दोगे तो वो पूरी तरह कट जाएगी, रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, शेषफल कुछ नहीं आएगा। अगर शेषफल आता तो आप क्या करते, शेषफल आने पे आप उसमें जीरो, शेषफल को पावर लिख लेते। जब शेषफल ना आए तो पावर हम 4 लिख लेते हैं, 4। ठीक है, तो आप बोलोगे 8 की पावर 4 यानी 8 गुणा 8 64, गुणा 8 गुणा 8 64, और 64 आप बोलोगे 8 की पावर 4। आप बोलोगे सर यहां यूनिट डिजिट आएगा 6। क्यों, क्योंकि 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 की पावर 4 का मतलब यह है 8 8 64, 8 8 64, और आप देखोगे 4 चौक 16 का 6, यूनिट डिजिट आ गया 6। 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 6, और 6 की पावर कुछ भी हो 6, और 9 की पावर अगर इवन नंबर है तो 1। आप बोलोगे सर 6 और 6 12, 6 18 और 1 19, 19 का 9, तो यूनिट कितना आ गया 9, आंसर आ गया हमारा 9। इस सवाल का आंसर कितना आ रहा है भाई, इस सवाल का आंसर आप देख पाओगे 9 आएगा। ठीक है, इस सवाल का आंसर मेरे प्यारे बच्चे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ये सबसे ज्यादा डाउट में था। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे दोस्त, ये आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रहा था। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी फैक्टोरियल 3 से बड़ी पावर होंगी, अगर पावर में कभी भी फैक्टोरियल 3 से बड़ी पावर है तो जिस संख्या की पावर है उसका यूनिट डिजिट लेना और उसकी पावर 4 लिखनी होती है हमेशा। ठीक है, फैक्टोरियल 4 से डिवाइड क्यों नहीं किया, कैसी बातें करते हैं भाई, 4 से डिवाइड किया है, मैं वही बात आप लोगों को बता रहा हूं। 4 क्यों लिया है वही तो बताया। मुझे एक बात बताओ, मैं आपको बोल रहा हूं 9 की पावर 7 का यूडी क्या होगा, 9 की पावर 7 का यूडी क्या होगा, या 9 की पावर 27 लिख दो इसको, 9 की पावर 27 का यूडी क्या होगा, 9 की पावर 27 का यूडी क्या होगा। तो आप बोलोगे सर 9 की पावर 27, 9 की पावर विषम है तो इसका आंसर तो 9 आएगा। लेकिन मैं आपको बोलूं, अब 9 छोड़ो, इसमें आप लिखो 8, 8 की पावर 27 का यूडी बताना है, 8 की पावर 27 का यूडी। तो आप बोलोगे सर पावर में 4 से भाग देना है, पावर में 4 से भाग देना है, तो 4 से भाग दोगे आप 27 में, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, रिमाइंडर कितना बचा 3। इस 3 को ही आप लिखोगे 8 की पावर 3, और 8 की पावर 3 क्या होता है, 8 की पावर 3 होता है 512, तो इसका यूडी क्या होगा 2 होगा भाई। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 2, इसका यूनिट डिजिट होगा। क्लियर बात है। आप बोलोगे सर 8 की पावर अगर 27 का यूडी लिखना है, यूनिट डिजिट लिखना है, तो मेरे दोस्त पावर में 4 से भाग किया जाता है, पावर में क्या किया जाता है 4 से भाग, और भाग देने के बाद वॉट एवर द रिमाइंडर इज, जो भी शेषफल है उस शेषफल को एज अ पावर हम मान लेते हैं। तो शेषफल के रूप में रिमाइंडर का मतलब यहां आया, रिमाइंडर आया 3, रिमाइंडर का मतलब शेषफल, शेषफल आया मेरे दोस्त 3, तो आपने 3 को ही क्या लिख लिया 8 की पावर लिख लिया। तो 8 की पावर 3 होता है 512, यूनिट डिजिट आया 2। लेकिन
अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो सुनो। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर यहां पे आप लिख दो 3 की पावर 32 का यूडी क्या होगा? 3 की पावर 32 का यूडी क्या होगा? 3 की पावर 32 का यूडी क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 4 का भाग 32 में दो, 4 अट्ठे 32, रिमाइंडर कुछ नहीं आया। उधर रिमाइंडर 3 आया था, हमने पावर 3 ले लिया, यहां रिमाइंडर कुछ ना आया। और मैंने बोला है जब रिमाइंडर कुछ ना आए तो पावर 4 लेनी है, 4 पावर कितनी लेनी है? 4। तो इसको आप लिखोगे 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 मेरे दोस्त 81 होता है। तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। इस सवाल के माध्यम से समझो, जब पावर कंप्लीटली डिविजिबल हो, जब पावर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4 है, पूरी तरह 4 से कटती है, तो पावर हम 4 ले लेते हैं। जब पावर 4 से पूरी तरह कटे, जैसे ये कट गई 4 से पूरी तरह, तो हम पावर में क्या लेते हैं? 4 लेते हैं एज द पावर। अब इस सवाल में वही काम हुआ है, आप देख पाओगे इस सवाल में वही काम हुआ है, इस सवाल में काम हुआ है वही। ये जो पावर है 4 से पूरी तरह कटेगी, ये भी पूरी तरह, ये भी पूरी तरह, और ये भी पूरी तरह। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 3 से बड़ा जो भी फैक्टोरियल होगा वो 4 से कटेगा ही कटेगा। फैक्टोरियल 4 से 3 से बड़ा कोई भी हो, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, और जब 4 से कटेगा तो पावर क्या लेनी है? 4 लेनी है। तो यूनिट डिजिट आपने लिया 8, 8 की पावर 4, यूनिट डिजिट लिया 2, 2 की पावर 4, यूनिट डिजिट लिया 6, 6 की पावर 4, यूनिट डिजिट लिया 9, 9 की पावर 4। अब आप इसको तो कैलकुलेट कर ही सकते हो भाई, 9 की पावर इवन नंबर है, यूनिट डिजिट 1, 6 की पावर कुछ भी हो 6, 2 की पावर 4 16 यानी 6, 8 की पावर 4 यानी ऐसे करके 6, तो यूनिट डिजिट 9 आया। ठीक है, यूनिट डिजिट 9 आया। ठीक है भाई, क्लियर बात है। कुछ बच्चों का यह भी डाउट है सर फैक्टोरियल 0 क्या होता है? फैक्टोरियल 0, या इसको ऐसे बोलते हैं फैक्टोरियल 0 क्या होता है? तो दोस्त फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 1 का मान 1, 2 का मान 2, लेकिन 3 से बदल जाता है। फैक्टोरियल 3 का मान जो होता है वो होता है 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 6, ये होता है 2 गुणा 1 यानी कि 2। ऐसे ही फैक्टोरियल 3 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल हैं, फैक्टोरियल 3 से बड़े, जैसे फैक्टोरियल 4 है तो उसको आप लिखोगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 24। तो 24 पूरी तरह डिविजिबल है 4 से, और इससे आगे जितने भी होंगे सब 4 से डिविजिबल होंगे ही होंगे। ठीक है, आ जाओ भाई। तो मैं आपको लेके चल रहा था कहां? बेस को छोटा करना है, ये सवाल पे मैं आपको लेकर आया था। वापस आ जाओ। फैक्टोरियल को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रम गुणित। फैक्टोरियल को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो फैक्टोरियल को हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित। फैक्टोरियल को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रम गुणित। क्रम गुणित इसको बोलते हैं मेरे दोस्त। क्या बोलते हैं फैक्टोरियल को हिंदी में? क्रम गुणित। क्रम से गुणा करते चले जाओ। ठीक है, कोई डबल फैक्टोरियल हो तो मान क्या होगा उसको भी बताऊंगा। अभी फैक्टोरियल बचा हुआ है। फैक्टोरियल जब दशमलव के सवाल हम देखेंगे, वर्गमूल घनमूल, जब उसमें फैक्टोरियल, डबल फैक्टोरियल हो तो क्या होगा, ट्रिपल फैक्टोरियल है तो क्या होगा। भैया फैक्टोरियल भी डबल ट्रिपल होते हैं, उनका मान मैं आपको बता के चलूंगा बिल्कुल। अब आ जाओ वापस इसी पे आ जाओ, सब कुछ रोक दो, सब कुछ रोक दो, इस पे आ जाओ फटाफट से। इसका मान बताओ क्या होगा। इसमें आप लोगों ने आंसर करा, बताओ इसका मान क्या होगा। इसका मान क्या होगा मेरे दोस्त, ये बताओ। एक बच्चा कह रहा है सर आप उस क्वेश्चन की पावर सॉल्व करके दिखाइए। भैया पावर अगर मैं सॉल्व करने बैठूं, जैसे फैक्टोरियल 10 का मान है 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1।
फैक्टोरियल 10 का मान ये है, फैक्टोरियल 12 का क्या होगा, 12 से शुरू करो और 1 तक चले जाओ। अब मैं फैक्टोरियल अगर आपको सॉल्व करके दिखाऊं इसको, फैक्टोरियल 9000 तो मैं लिखूंगा 9235, 9234। तुम भी यहीं बूढ़े हो जाओगे, मैं भी यहीं बूढ़ा हो जाऊंगा। रेलवे की भर्ती सन 2038 में देखनी पड़ेगी फिर तुम्हें। अगर मैं इसको ऐसे गुणा 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 1 तक अगर जाऊं तो ना तो तुम्हारे बस की इसमें कुछ करना, ना मेरे बस की। मैं तो वही चीज सिखा सकता हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर इस केस में तो हमें एक बात पता चल रही है भाई, 10 का भाग 102 में दे दो। जब आप बेस छोटा करना है तो 10 का भाग सीधा 102 में दे दो। 10 धाम 100, कितना बचा, 2 बचा। तो 2 की पावर 5 में 10 का भाग दे दो भाई। 10 धाम 100, यही तो बनेगा 100 प्लस 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 10। तो 10 का भाग 100 में देखो, ये तो कट गया पूरा, 10 से पूरा कटेगा। आप बोलोगे हां, तो क्या बचा, ये बचा। तो 2 की घात 5 होता है 32, और 32 में 10 से भाग दोगे तो रिमाइंडर बचेगा 2। रिमाइंडर कितना बचेगा इस केस में, इस केस में रिमाइंडर बचेगा 2। इस केस में रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्त, इस केस में रिमाइंडर बचेगा आपका 2। बात क्लियर है। तो बेस छोटा करना हो तो हम ऐसे यूज करते हैं, लेकिन मेरे भाई पावर को छोटा करना है तो आप बोलोगे सर इस केस में जब पावर को छोटा करना है तो हमें एक दोस्त की जरूरत है, और उन दोस्त का नाम है फर्मेट। फर्मेट थ्योरम उनको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्मेट थ्योरम। और फर्मेट की थ्योरम का मतलब है एक फर्मेट नंबर भी होता है भैया। फर्मेट थ्योरम ध्यान से सुन लो, अभाज्य संख्याओं पे लगेगी। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स पर लगेगी, प्राइम नंबर्स पर इसका सारा कुछ होगा। अगर प्राइम नंबर बोलते हैं इसको हम, प्राइम नंबर पर ही कैलकुलेशन करेगी। बस किस पे कैलकुलेशन करेगी, प्राइम नंबर पे। और इसका काम पता है क्या होगा, ये पावर को छोटा करता है। पावर को छोटा, शॉर्टन द पावर। पावर को छोटा करना काम क्या होता है, टू शॉर्टन द पावर, टू शॉर्टन द पावर, टू शॉर्टन द पावर। पावर को छोटा करने के लिए हम फर्मेट जी के पास जाते हैं। फर्मेट जी कैसे आया, फर्मेट जो है, फर्मेट क्या करेगा भाई, आप बोलोगे सर शॉर्टन द पावर, पावर को छोटा करने के लिए। ठीक है सर, एक सर क्वेश्चन गलत है एक वाला, चलो ये देख लो भाई। 2 की पावर 5, आपने 10 का भाग 102 में दिया, 10 धाम 100, बचा कितना, 2। 2 की घात 5, और 2 की घात 5 क्या होता है बच्चा, अभी हमारे साथ ऐसा जुड़ा है 2 की घात 5 32 कैसे आया भाई। 2 की घात 5 का मतलब है ये, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और 32 में 10 का भाग दोगे तो मेरे भाई 2 ही आएगा। ठीक है, ये 2 ही आएगा। तो अब आ जाओ फर्मेट थ्योरम के पास। ये क्या कहती है, अगर बटे में एक अभाज्य संख्या है, किस में, अगर डिवाइड करने वाली, डिवाइजर बोल दो या न्यूमरेटर बोल दो, ठीक है, न्यूमरेटर बोल दो, तो आप बोलोगे सर ये अगर अभाज्य संख्या है तो, और ऊपर वाली संख्या की पावर, देखिए ये फॉर्मेशन बनेगा, अगर a की पावर p-1 डिवाइडेड बाई p है तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, रिमाइंडर हमेशा 1 बनता है। क्या बनता है, रिमाइंडर हमेशा 1 बनता है दोस्त। क्या बनता है, रिमाइंडर 1 बनता है। रिमाइंडर 1 बनता है तो आप बोलोगे सर जी जब रिमाइंडर 1 बन रहा है तो इसके लिए आप ये बात बताओ, जहां P अभाज्य संख्या, ये जो बटे में है, ये एक प्राइम नंबर होना बहुत जरूरी है। दूसरा A और P यानी जिसमें भाग दे रहे हो और जिससे भाग दे रहे हो, जिसमें भाग दे रहे हो और जिससे भाग दे रहे हो, द मस्ट बी को प्राइम नंबर्स। अब मुझे बताओ प्राइम और को प्राइम तो आपको पता है भाई। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके दुनिया में केवल 2 ही फैक्टर है, एक तो वो खुद और एक 1। एक तो 1 से कटता हो और एक अपने आप से कटता हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है। एक बच्चा कह रहा है फॉर्मेट को हिंदी में क्या कहते हैं, मेरे दोस्त फॉर्मेट को हिंदी में, जैसे आपने सुना है ना कपिल, नाम सुना है कभी, कपिल, कपिल को हिंदी में बोलते हैं कपिल।
ठीक है, कपिल को हिंदी में कपिल बोलते हैं। अब मैं बोल रहा हूं इसका नाम जॉर्ज फर्मेट है। ये फर्मेट जो है ये एक गणितज्ञ का नाम है, इसको हिंदी में भी फर्मेट ही बोलोगे, ठीक है, फर्मेट ही बोलोगे हिंदी में भी, ठीक है, फर्मेट ही बोलोगे। और कपिल को हिंदी में क्या बोलोगे? कपिल ही बोलोगे, कपिल को हिंदी में कुछ और तो बोलोगे नहीं। अब आकाश है तो उसको इंग्लिश में स्काई थोड़ी बोल दोगे भाई, अगर कहीं उस आकाश की बात है तो स्काई बोल दो, लेकिन अगर आकाश में नाम बोल रहा हूं अपना कि मेरा नाम आकाश है तो माय नेम इज स्काई थोड़ी बोला जाएगा, आकाश ही बोला जाएगा, ठीक है। तो इस बात को समझो, फर्मेट जो है वो फर्मेट का नाम ही फर्मेट है। तो आप क्लियर बात है, दो इनका अगर सह अभाज्य का मतलब क्या होता है? जिनका HCF 1 हो, मतलब कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब कुछ भी कॉमन ना हो। P क्या है? अभाज्य संख्या से भाग देना है। जैसे एक सवाल आपके सामने है, 45 की पावर 36 में अगर आप 37 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? अब आप अगर इसमें बेस छोटा करोगे तो 37 एकम 37 कटेगा, बचा कितना? 8। 8 की पावर 36 तो हम फिर भी नहीं निकाल पाएंगे, 8 की पावर 36 तो हम बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। अब आप बोलोगे सर इसके लिए आप एक बात देखो, सबसे पहले 37 जो है ये अभाज्य संख्या है भाई, प्राइम नंबर है 37, अभाज्य संख्या है 37, बिल्कुल है जी। 37 कभी किसी टेबल में सुना है आपने? 1 का, 2 का, 3 का, 5 का, 10 का, 15 का, 14 का, 8, 9, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, किसी भी टेबल में कभी 37 का जिक्र सुना है? कभी 37 का कोई जिक्र नहीं सुना होगा, कभी भी 37 का कोई जिक्र नहीं सुना होगा। 37 और 45 के बीच में कुछ भी कॉमन है? आप बोलोगे इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका HCF है 1। तो मेरे दोस्त आप इस सवाल में रिमाइंडर बिना कुछ करे 1 बोल दोगे, क्या होगा? 1। भाई 37 का फॉर्मेट नंबर, फॉर्मेट नंबर जो अभाज्य संख्या होती है उनका फॉर्मेट नंबर होता है 1 कम। मैं पूरा लॉजिक लिखवा देता हूं आप लोगों को। फॉर्मेट नंबर क्या होता है? फॉर्मेट नंबर, फॉर्मेट नंबर। तो पहली बात, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लिख लो, अभाज्य संख्या का, अभाज्य संख्या का, अभाज्य संख्या का, अभाज्य संख्या का फॉर्मेट नंबर, अभाज्य संख्या का फॉर्मेट नंबर उस संख्या से एक छोटा होता है या उस संख्या से एक कम होता है, एक कम होता है। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं, फॉर्मेट नंबर, फॉर्मेट नंबर ऑफ अ प्राइम नंबर इज 1 लेस देन दैट प्राइम नंबर। क्या बोला भाई मैंने? किसी भी अभाज्य संख्या का जो फॉर्मेट नंबर होता है वो 1 कम होता है। जैसे अगर मैं आप लोगों से बोलूं, ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि फॉर्मेट नंबर का, ठीक है, फॉर्मेट नंबर का आप लोग जैसे 11 फॉर्मेट है, 11 एक अभाज्य संख्या है, तो 11 का फॉर्मेट नंबर क्या होगा? जैसे 2 अभाज्य संख्या है, 2 मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं भाई, प्राइम नंबर मैंने लिख दिया इधर, प्राइम नंबर, क्या लिख दिया? प्राइम नंबर। और यहां लिख रहा हूं उनका फॉर्मेट नंबर, क्या लिख रहा हूं भाई? फॉर्मेट नंबर, फॉर्मेट नंबर लिख रहे हैं इधर हम। एक तो लिख दिया हमने प्राइम नंबर, एक लिख दिया फॉर्मेट नंबर। 2 का फॉर्मेट नंबर 1 होगा, 1 कम करते रहो बस, 1। 3 का क्या होगा? 2 होगा। 4 लेना ही नहीं है, 5 का फॉर्मेट नंबर 4 होगा। 6 नहीं लेना, 6 अभाज्य नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे 7 का क्या होगा? 7 का होगा 6। 11 का क्या होगा? 10। 1 कम हो जाएगा बस। आप बोलो 23 का क्या होगा? 22। आप बोलो जी 89 का क्या होगा? 88 होगा। आप बोलो जी 37 का क्या होगा? मैं कहूंगा 36 होगा। मैं कहूंगा क्या? 36 होगा। तो इसका मतलब जितनी भी दुनिया में अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स हैं, जितनी भी दुनिया में प्राइम नंबर्स हैं, उनका जो फॉर्मेट नंबर होता है ये क्या होता है? 1 कम होता है उनसे। अगर मैं बोलूं 101 एक प्राइम नंबर है, उसका फॉर्मेट नंबर क्या होगा? 101। 101 इज अ प्राइम नंबर, देन द फॉर्मेट नंबर ऑफ 101 इज इक्वल टू व्हाट? 101 का प्राइम नंबर क्या होगा?
101 का प्राइम नंबर कितना होगा, जल्दी से बताओ मुझे। 101 का प्राइम नंबर क्या होगा, बताओ। गुरुजी हिंदी बोला करो मेरे दोस्त, मैं तो खुद हिंदी बोलता हूं, खुद हिंदी बोलता हूं। 89 का 88 कर दो भैया, ठीक है। 101 का फॉर्मेट नंबर क्या होगा, 101 एक अभाज्य संख्या है, इसका फॉर्मेट नंबर हो जाएगा 100। एक कम कर दो बस, एक क्या कर दो, कम कर दो बस, और कुछ मत करो, एक को कम कर दो, ठीक है मेरे भाई। फॉर्मेट नंबर क्या होता है, एक कम कर दो, ठीक है। तो जब भी आप इस सवाल को देखेंगे तो आप फॉर्मेट नंबर से पावर में भाग करेंगे भाई, फॉर्मेट नंबर से पावर में भाग किया जाएगा। तो यह लिखा हुआ है, पावर को छोटा करने के लिए, पावर को छोटा करने के लिए फॉर्मेट नंबर से पावर में भाग दिया जाएगा, भाग दिया जाता है। क्या करना है, फॉर्मेट नंबर पढ़ क्यों रहे हैं, आप बोलोगे सर फॉर्मेट नंबर हम पढ़ क्यों रहे हैं, फॉर्मेट संख्या बोले भाई, हिंदी तो बोल रहा हूं, फॉर्मेट नंबर हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो फॉर्मेट नंबर के लिए मैं बोलूंगा दोस्त कि फॉर्मेट नंबर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर मुझे पावर छोटी करनी है तो फॉर्मेट नंबर का भाग देना होगा पावर में, किसमें, फॉर्मेट नंबर का पावर में भाग। 37 है, 37 का फॉर्मेट नंबर क्या होगा, फॉर्मेट नंबर होगा 36। 37 का फॉर्मेट नंबर क्या होगा, 36 होगा, 36। अब आप 36 का भाग इस 36 में दो, कितनी बार गया, एक बार, एक बार गया। तो आप बोलोगे सर ये तो रिमाइंडर एक आ जाएगा। इसका मतलब जो नियम अभी मैंने आपको बताया था, अगर आप किसी प्राइम नंबर का भाग किसी और में देते हो और पावर है p-1 तो रिमाइंडर एक आता है। तो मैंने प्राइम नंबर 37 है, 37 का भाग जब मैंने 36 में दिया, 37 का फॉर्मेट नंबर 36, तो n-1 है ना, पावर एक कम है तो रिमाइंडर एक आएगा, पावर एक कम है तो मेरे दोस्त रिमाइंडर एक आएगा, पावर एक कम है तो रिमाइंडर एक आएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये रहा, जैसे अब इसमें आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से, इस सवाल को आप लॉजिकली सॉल्व कर सकते हो कि मैं बता रहा हूं जो बात सही है या नहीं। तो आप बोलोगे कि सर 3 का भाग 4 की पावर 2 होता है 16, 3 पंजे 15, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, एक आएगा। और मैं इस बात को आपको बोल रहा हूं दोस्त ये अभाज्य संख्या है, सबसे पहले देखो अभाज्य है भाई, प्राइम नंबर है कि नहीं, आप बोलोगे सर प्राइम है। और ये दोनों 3 और 4 को प्राइम है, 3 और 4 क्या है, को प्राइम यानी सह अभाज्य। और मेरे भाई जब ये सह अभाज्य है तो पावर अगर एक कम है तो रिमाइंडर एक आएगा, इससे एक कम है, आप बोलोगे रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर एक आएगा सर, रिमाइंडर क्या आएगा, एक आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, एक आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, फिर बता रहा हूं एक आएगा, ठीक है। रिमाइंडर क्या आएगा, एक आएगा। अब जो समझाना मैं आप लोगों को चाह रहा हूं, अगर मैं इसमें बोल दूं सर 4 की पावर 3 को 3 से भाग दो, फिर क्या करोगे, 4 की पावर 3 से, 4 की पावर 3 को 3 से भाग दे तो क्या करोगे, पावर 2 कम हो तो, पावर 2 कम हो, पावर 2 ज्यादा हो, पावर 20 ज्यादा हो, पावर 50 ज्यादा हो, अभी बता रहा हूं, ठीक है, आ जाओ, ठीक है। और 4 की पावर 3 अगर है तो आप लोग जानते हैं सर अगर ये 4 की पावर 2 होता तो रिमाइंडर एक आता, तो आप लिखो 4 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 1। भाई गुणा में घाते जुड़ जाती है, ये बात आपको पता है। अगर आप लोग जानते हैं कि 4 की पावर 5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 2, क्योंकि गुणा जब होती है तो गुणा में घाते जुड़ जाती है। तो 4 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 2 जब आप करोगे तो आप बोलोगे सर ये हो गया 4 की पावर 5। तो मैंने यहां भी ऐसे कर दिया, 4 की पावर 3 को
मैंने तोड़ दिया। किस किस में? 4 की पावर 2। और जब मेरे दोस्त मैं इसका भाग इसमें दूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, और 3 का भाग 4 में दूंगा तो भी रिमाइंडर 1 आएगा। इसका मतलब इसका भी रिमाइंडर 1 ही आएगा। आप चाहो तो चेक करो, मैं तो कह रहा हूं अच्छे से चेक करो। 4 की पावर 3 होता है 64, और 64 में 3 का भाग दोगे तो 3 दूनी 6, बचा 4, 3 एकम 3, रिमाइंडर क्या बचा? 1। मेरा भी 1 ही बचा जी, मेरा भी क्या बचा? 1 ही तो बचा। तो 4 की पावर आपने देखा 3 है, और उसमें मैं 3 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन बोल रहा हूं कि सर 37 की पावर 28 में 29 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? 37 की पावर 28 में अगर 29 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? ठीक है, 4 गुणा 4 गुणा 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल आलोक मेरे दोस्त विकास इसको लिख सकते हैं, अविनाश तिवारी जी 4 गुणा 4 गुणा 4 लिख दो। तो वो तो छोटी संख्या है, मैंने आपको सॉल्व करने के लिए वहां छोटी संख्या ली है, इतनी छोटी आएगी नहीं। ठीक है, इतनी छोटी आएगी नहीं। अब आप इस क्वेश्चन को देखोगे और आप देखोगे सर 29 जो है क्या ये एक प्राइम नंबर है, क्या एक अभाज्य संख्या है? आप देखोगे सर ये तो प्राइम नंबर है, बात सही है। 29 और 37 ये को प्राइम है, ये भी बात सही है। और आप देख रहे हो पावर 1 कम है, और मेरे दोस्त जब पावर 1 कम है तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? इसका रिमाइंडर 1 आएगा। ये फिक्स है। कितना फिक्स है मेरे भाई? फिक्स। फॉर्मेट नंबर कितना है? 28। 28 से अगर ये पावर पूरी तरह कट गई तो रिमाइंडर 1 आता है। 28 से अगर ये पावर पूरी तरह कट गई तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन मेरे दोस्त अगर मैं बोलूं 37 की पावर 29 बटे 29 फिर कैसे करोगे? 37 की पावर 29 बटे 29 फिर कैसे करोगे? आप मुझे बताओ। इसका आंसर तो आपने लिया है कि 1 होगा, इसका आंसर तो 1 हो गया। लेकिन अब मैंने एक सवाल और लिख दिया, 37 की पावर 29 बटे 29, अब रिमाइंडर क्या होगा? 37 की पावर 29 बटे 29 रिमाइंडर क्या होगा? अब इस केस में बताओ। रिमाइंडर इसमें तो आपका आंसर सही है, 1 होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं 37 की पावर 29 बटे 29 का रिमाइंडर क्या होगा? तो इसका रिमाइंडर मुझे बता दो भाई फटाफट। अगर पावर अधिक हो तो कैसे करेंगे? एक बच्चे का डाउट है, मैं बिल्कुल बताने के लिए तैयार हूं। 37 की पावर अगर मेरे दोस्त 29 से 1 कम होती यानी 28 होती तो मैंने 28 बना ली, और ये 37 की पावर 28 और 37 की पावर 1, 29 से भाग दो। और आप जानते हो जब पावर 1 कम हो, जैसे यहां है, जब पावर 1 कम हो तो 29 का भाग जब आप इसमें दोगे तो 1 आएगा फिक्स, ये लिखा हुआ है यहां। 29 का भाग 37 में दोगे तो 8 आएगा, ऊपर बना 1 गुणा 8 तो रिमाइंडर 8 आएगा। और अगर ये 29 से बड़ा होता तो फिर 29 से भाग देते। तो आप लोगों को बात क्लियर है? 29 और 37 ये दोनों आपस में को प्राइम है, और 29 आपस अपने आप में प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो उस केस में फॉर्मेट का हम यूज करते हैं पावर को छोटा करने के लिए। अब इस सवाल का आंसर आएगा 8। इस सवाल का आंसर कितना आएगा दोस्त? इस सवाल का आंसर आएगा 8। मैं धीरे धीरे लेके चल रहा हूं आपको, वहां धीरे धीरे लेके चल रहा हूं। एक क्वेश्चन ये रहा, 94 की पावर 86 कितना है? 94 की पावर 86 और भाग दिया गया 87 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा मुझे इतना बता दो बस। 94 की पावर कितना है? 94 की पावर है 86, तो 87 आप देखो। सबसे पहले तो 87, अब यहां बात अटक जाएगी आके, तो इस 87 को आप कुछ और लिख लो भाई। 87 को 89 लिखो, 89, 87 को लिखो 89, और इसकी पावर को लिखो 88। कितना लिखना है? पावर को 88 लिखना है। पावर को लिखो 88, क्योंकि 87 जो है, 87 जो है वो 29 से डिविजिबल है। 87 किससे डिविजिबल है? 29 से। 29 तिया 87 होता है, तो वो प्राइम नंबर नहीं बना, प्राइम नंबर नहीं बना। अब आप इसे देखो, ये प्राइम नंबर होना चाहिए प्राइम, ये होना चाहिए अभाज्य संख्या। क्या होनी चाहिए दोस्त? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो यहां 89 एक अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर है।
94 और 89, 94 और 89 के बीच में देयर इज नथिंग कॉमन, HCF 1 आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों के बीच में। तो आप बोलोगे सर ऐसे केस में अगर पावर 1 कम होगी तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। 89 से 1 कम है तो रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आएगा इस सवाल का आंसर। लेकिन 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 यही सवाल ऐसे होता 94 की पावर 89 डिवाइडेड बाई 89, तो रिमाइंडर फिर क्या आता भाई? फिर रिमाइंडर क्या आता, मुझे बताओगे जरा? अगर यही सवाल मेरे दोस्त ऐसे होता तो फिर रिमाइंडर क्या आता? 94 की पावर अगर 89 हो तो आप इसको कैसे आंसर करोगे? ठीक है, इसको कैसे आंसर करोगे बताओ। बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर इसका आंसर 5 आएगा, तो देख लेते हैं भाई। आप बोलोगे सर 94 की पावर अगर 88 होता तो 89 से भाग देने पे रिमाइंडर 1 आता, तो 88 बना लो ना, 94 की पावर 1 अलग कर दो, और जब इसका अलग अलग भाग दोगे तो आप बोलोगे सर इसमें अगर हम भाग देते हैं तो 1 आता है, यहां से देख रहे हो 1 आएगा। अगर 94 की पावर 88 में 89 से भाग दिया तो रिमाइंडर आया 1, और अगर 94 में 89 से भाग दिया तो रिमाइंडर आया 5। तो 1 और 5 बीच में गुणा का चिन्ह है, तो आप बोलोगे सर इसका रिमाइंडर 5 आएगा। क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर मेरे दोस्त 5 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 5 आएगा। इस सवाल का रिमाइंडर कितना आएगा भाई? रिमाइंडर आप बोल रहे हो सर इस सवाल का रिमाइंडर आएगा आपका 5। कितना रिमाइंडर? 5। सही है, मैं देख पा रहा हूं सबका आंसर। अब चलते हैं पावर 45 की पावर 216 डिवाइड बाई 37, रिमाइंडर कितना आएगा भाई? रिमाइंडर कितना आएगा इसमें पूछ रहा है। अब रिमाइंडर कितना आएगा? फाइंड द रिमाइंडर। इसमें रिमाइंडर कितना आएगा ये बताओ। ठीक है, अब रिमाइंडर कितना आएगा ये बताना है। ध्यान रखना, शर्त कंपलसरी, शर्त कंपलसरी शर्त, कंपलसरी कंडीशन क्या है? जो डिवाइजर है, डिवाइजर मस्ट बी प्राइम नंबर, मस्ट बी प्राइम नंबर, यानी कि जो हर है हर वो एक अभाज्य संख्या होना जरूरी है, अभाज्य संख्या होना जरूरी है। उसके अलावा मस्ट जो है तो अंश व हर को प्राइम होने जरूरी है, अंश व हर को प्राइम होने जरूरी है। ये मस्ट कंडीशन है, सह अभाज्य होने जरूरी है। आप बोलो सर अगर को प्राइम ना हो तो को प्राइम बनाएंगे, देखते हैं अभी कैसे बनाएंगे उनको। ठीक है, तो आप करेंगे कैसे करके भाई? पहली चीज ये देखो 37 क्या अभाज्य संख्या है, क्या प्राइम नंबर है? बिल्कुल सही बात है। और आप बोलो 45 और 37, भाई पहली कंडीशन जो हर है क्या वो प्राइम नंबर है? बिल्कुल सर, हर एक प्राइम नंबर है। तो ऊपर की बात देखोगे 45 और 37 कभी किसी एक पहाड़े में आए? नहीं आए। तो इसका मतलब हम फर्मेट की थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन अगर इसकी पावर 36 होती, एक कम होती तो हमारा काम बन जाता, पावर 1 कम होती तो काम बन जाता। तो पावर 36 लिख लो, 45 की पावर 36 होती तो हमारा रिमाइंडर आता 1, लेकिन यह है 216, तो आप इस 216 में 36 का भाग दो, कितनी बार गया? 6 बार। तो आप बोलोगे सर इसको ऐसे लिख सकते हैं? हाँ जी लिख सकते हैं, क्योंकि जो 36 गुणा 6 होता है वो 216 होता है। 36 सिक्के क्या होता है? 216 होता है मेरे दोस्त। तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं बड़े आसानी से। इसको हमने ऐसे करके लिख लिया, 36 सिक्के 216, 45 की पावर अब भी 216 ही है। 45 की पावर अब भी कितना है? 216 ही 45 की पावर है अब भी। तो आप बोलोगे सर इसमें तो आपने बता रखा है, इसमें अगर मैं भाग करूं तो 1 आएगा रिमाइंडर। भाई इसमें भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की पावर 6 कर लो
तो भी क्या आएगा, रिमाइंडर तो एक ही आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर एक आएगा। इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना आएगा, एक आएगा। को प्राइम क्या होता है, एक बच्चा कह रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे, को प्राइम ऐसी दो संख्या होती है जो आपस में कुछ भी कॉमन ना रखती हो, जिनका HCF सिंगल 1 होता है। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर कितना आ गया, एक आ गया। ठीक है राजा सिंह, आंसर कितना आ गया, एक। अगर पावर बड़ी है तो आप उसको बाइसेक्ट मतलब उसको तोड़ सकते हो। ठीक है, फर्मेट थ्योरम, इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने। हालांकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आज तक नहीं पूछे, लेकिन आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बनेगा, एक बनेगा। अब एक क्वेश्चन मैंने लिखा 37 की पावर 280 और डिवाइडेड बाई 29 है, तो आप बोलोगे सर इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, फिर उस केस में आप बोलोगे। ठीक है, तो आप बोलो पहले तो इस सवाल का आंसर आ गया, क्लियर बात है सबकी, इस सवाल का आंसर आ गया, सबका बात क्लियर है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं भाई, 45 की पावर है 216, तो आप लोग जानते हो सर 45 की पावर अगर 36 होती, 37 नीचे लिखा है ना, पावर 37 से एक कम होती यानी 36 होती, 36 होती, तो आप बोलो सर रिमाइंडर एक आता, क्योंकि फॉर्मेट की थ्योरम बोलती है इस बात को। लेकिन पावर 36 नहीं है, कोई बात नहीं, 36 का कोई मल्टीपल हो, 36 दूनी 72 हो तो चल जाएगा, 36 तिया 108 हो तो चल जाएगा, 36 चौका 144 हो तो चल जाएगा, 36 पंजे 180 हो तो चल जाएगा, 36 छिक्के 216 हो तो चल जाएगा। 36 हो या 36 का कोई मल्टीपल पावर में हो तो भी चल जाएगा, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब एक बच्चे का दिमाग में बड़ा अच्छा आइडिया आया, वो कह रहा है सर अगर 45 की पावर 217 हो तो क्या करोगे, 45 की पावर 217 हो तो क्या करोगे। बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्त, ये जरूर पूछना चाहिए कर, अगर 45 की पावर 45 की पावर अगर 276 हो तो क्या करोगे। भाई इसको आप ऐसे लिख लोगे, 45 की पावर 216 और गुणा 45 की पावर 1 बटे 37, और 45 की पावर 216 को ऐसे सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, आप कर सकते हो। और 37 का भाग 45 में दोगे तो 8 आएगा, तो 1 गुणा 8, इस सवाल का रिमाइंडर 8 आएगा। इस वाले का रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अभी बता रहा हूं, 217 होगी पावर तो ऐसे सॉल्व करोगे, अभी बता रहा हूं, बिल्कुल 2 सेकंड का टाइम दे दो। इस सवाल का आंसर क्या है, सबसे पहली बात आपने चेक किया 29 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो बात क्लियर है। 37 और 29 ये दोनों को प्राइम है, इनका HCF 1 है, भाई ये सह अभाज्य है। तो इसका मतलब अगर पावर में 28 होता, 29 से 1 कम होता, तो आप बोल रहे हो सर रिमाइंडर 1 आता। अगर पावर ये अगर ऐसे होता ना, 37 की पावर 28 और डिवाइडेड बाय 29 होता, तो मेरे दोस्त रिमाइंडर 1 आता। इस बात को बोलती है फॉर्मेट की थ्योरम, इस बात को बोलती है फॉर्मेट की थ्योरम। अगर 37 की पावर 28 में 29 से भाग देंगे तो 1 आएगा। अब आपको दिमाग में एक काम आएगा दोस्त, सर यहां 28 नहीं है लेकिन 28 धाम 280 है, तो आप बोल सकते हो 37 की पावर 28 और उसकी भी पावर 10 और ये भाग करना है 29 से। भाई 37, ये आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। अगर a की पावर n की पावर m लिखा हुआ है तो इसका मतलब है a की पावर n गुणा m। अगर इसका मतलब a की पावर n और उसकी पावर ब्रैकेट लगा के m लिखा है तो इसका मतलब है a की पावर n गुणा m। तो आप बोलोगे सर अब भी 28 धाम, पावर तो अब भी 280 लिख रही है और ऊपर भी 280 है, लेकिन 29 का भाग जब इसमें दिया तो रिमाइंडर आया 1, और 1 की पावर 10 अगर होगी तो रिमाइंडर कितना आएगा। 1 की तो कितनी भी पावर कर लो रिमाइंडर 1 ही आएगा, 1 की तो कितनी भी पावर कर लो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, अब अगर यहां 281 होगा तो रिमाइंडर आएगा 8। अगर पावर में 281, कुछ बच्चे बोलेंगे सर 279 हो, ना ना ना, नीचे मत जाओ, आगे जाओ, आगे नीचे नहीं जाना अपने को, नीचे जाओगे तो फिर अटक जाएंगे, उसका आंसर लंबा हो जाएगा, आएगा ही नहीं। ठीक है, अगर हम नीचे चले गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी दोस्त, अगर नीचे की तरफ गए तो दिक्कत ही दिक्कत है। हमें ऊपर बढ़ना है, पावर बढ़ा के लिखनी है, बढ़ा के लिखनी है। आपको मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, यहां मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर 37 की पावर 281 हो जाए और आपको भाग देना पड़े 29 से, तो मुझे बताओ रिमाइंडर क्या आएगा।
अब मुझे बताओ मेरे दोस्त रिमाइंडर क्या आएगा इस केस में, बताओ क्या रिमाइंडर होगा। ठीक है, इस केस में बताओ क्या रिमाइंडर होगा, मुझे बताओ। कोई प्राइम नंबर है नहीं, कैसे चेक करें? देखिए 100 तक के प्राइम नंबर आपको याद हो जाने चाहिए। जैसे एक के बाद एक नहीं है, 2 3 5 7 11 13 17 19, इस तरह से 23 है, 29 है, 31 है, और आप बोलोगे 37 है, 41 है, 43 है, ऐसे करके याद रहेंगे। और डिवाइड ज्यादातर दो ही संख्या, 2 अंकों की अंकों से आएगा। अगर आया तो 2 अंकों की संख्या, या 3 अंकों की संख्या नहीं देगा। तो ये आप बोल रहे हो सर इसका आंसर 8 आएगा, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 8 बोल रहे हैं। तो आपके बात कैसे बताऊं मैं 8? भाई अब मुझे पता है अगर यहां 280 होता यानी 28 का कोई मल्टीपल होता तो मैं आंसर कर देता 1। तो मैंने क्या करा, 37 की पावर 280 और गुणा इसको लिख लिया 37 की पावर 1। अब भी तो 281 है भाग 29, और 37 की पावर 280 तो रिमाइंडर 1 छोड़ेगा, ये लिखा हुआ पूरा। और यहां अगर मैं भाग दूं तो 8 आएगा, यहां आया 1, यहां आया 8, तो 1 गुणा 8, इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ गया? रिमाइंडर मेरे प्यारे बच्चे 8 आ गया। इस केस में रिमाइंडर कितना आ गया? 8। तो फॉर्मेट का थ्योरम किस लिए काम करता है? फॉर्मेट का थ्योरम पावर को छोटी कर देता है। हमने क्या किया, इसमें 28 से भाग दिया, पावर बची 1, जो रिमाइंडर है उसी को पावर लिख लो, बाकी तो कुछ रखना ही नहीं है। तो पावर छोटी करी कि नहीं करी? 281 की बजाय पावर 1 कर दी। ठीक है, अब आप बोलो, ये बच्चा कह रहा है सर ये 10 कैसे आया? अब भाई ये 10 इस फॉर्मेट से आया, मैंने आपको ये बताया है ना, a की पावर n की पावर m करोगे तो a की पावर n गुणा m होता है। मैंने 28 की पावर 10 कर दिया, इसका मतलब 28 गुणा 10 बोले तो 280, अब भी तो वही लिखा हुआ है, थोड़े से एक्शन में लिख दिया बस। तो इस सवाल के लिए मैं आप लोगों को बोलूंगा सर 94 की पावर, ये 94 है, इसके बटे में मैं लिख रहा हूं 89, और मैं इसकी पावर लिख देता हूं 8091। इसका रिमाइंडर मुझे बताओ क्या आएगा। चलो मैं देखता हूं आपको कितना समझ आया। इस सवाल का आंसर बताओ मेरे भाई कितना आएगा। इस सवाल का आंसर बताओ कितना आएगा। इस सवाल का आंसर इस सवाल का आंसर क्या आएगा? चौरानवे की पावर 881 है। 94 की पावर कितनी है? 881 है, और उसमें हम 89 से भाग करें, 89 से डिवाइड करें, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? इसका आंसर कितना आएगा मुझे बताओ। 881 है। अब आप लोग एक बात बोलोगे, सर जी सबसे पहले तो मुझे ये नजर आ रहा है 89 प्राइम है, सही है, ये दोनों भी को प्राइम है, सही है। यानी अगर 94 की पावर, ऐसे केसेस में अगर 94 की पावर 89 से 1 कम हो जाती है तो उस केस में रिमाइंडर जो है वो 1 आता है। अगर 94 की पावर 89 से 1 कम हो जाती है, क्या हो जाती है? 1 कम हो जाती है। ठीक है, 1 कम हो जा रही है, लेकिन यहां तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा 94 की पावर 880 और गुणा 94 की पावर 1 डिवाइड बाई 89। अब भी तो एक ही बात है ये भाई, गुणा में घाते जुड़ती है, 880 और 1 881 बन गया, 880 और 1 881 बन गया। आप बोलोगे सही बात है सर, तो ये कितना बना? 94 की पावर, मैं इसको 880 को 88 की पावर 10 लिख दूं। भाई 88 धाम 880 होता है, 88 धाम 880 होता है, गुणा 94 की पावर 1 यानी 94, और इसमें भाग करूं 89 से, तो आप बोलोगे सर इस केस में तो रिमाइंडर 1 आएगा। इस केस में तो 1 आएगा क्योंकि इससे 1 कम है, पावर ये रही। 1 की पावर 10 करोगे तो भी 1 ही आएगा, 1 की पावर 10 करोगे 1 ही आएगा, और 89 की पावर जब इसमें भाग दोगे तो 5 आया। तो ऊपर क्या बना? 1 गुणा 5 और डिवाइड बाई 89। तो मेरे दोस्त 5 ही इसमें रिमाइंडर आ गया, 5 ही क्या आ गया? इसमें रिमाइंडर आ गया मेरे भाई। कितना आ गया रिमाइंडर? 5 इसमें रिमाइंडर आ गया। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया? 5। ठीक है दोस्त, तो इस सवाल का आंसर आप, मैं देख पा रहा हूं बहुत अच्छे से आप लोगों ने किया। इस सवाल का आंसर आ गया 5। ठीक है, इस क्लास के खत्म होने के 1 घंटे के अंदर 10 से 15 क्वेश्चन मैं लिख के हाथ से हैंड रिटन में आपके लिए डालूंगा, आप उनका आंसर करने की कोशिश करना। ठीक है, आपका आंसर आएगा, ये आ गया 5। ठीक है, एक सवाल ये रहा,
4 की पावर 25 और इसमें अगर 3 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 4 की पावर 25 में अगर 3 से, हालांकि इसका आंसर आप देखते ही लगा दोगे क्योंकि आपको पता है बेस छोटा कर लो भाई, 3 का भाग 4 में दे दो, 1 बचा, 1 की पावर 25 तो 1 आया, रिमाइंडर 1 आएगा सर। इस केस में तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से, मैं आपसे ये बोल रहा हूं सर जी ये तो अभाज्य संख्या है, इसका मतलब 4 की पावर अगर इससे 1 कम होती तो रिमाइंडर आता 1। 4 की पावर अगर 1 कम, इससे 1 कम होती यानी 2 होती, लेकिन 4 की पावर है 25, तो 4 की पावर 2 की पावर 12 गुणा 4 की पावर 1, भाई इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4 की पावर 24 और गुणा 4 की पावर 1 डिवाइड बाई 3। तो आप बोलोगे सर 4 की पावर 2 की पावर 12 और गुणा 4 की पावर 1 डिवाइड बाई 3, तो ये रिमाइंडर 1 आएगा, यहां से भी 1 आएगा, इसका मतलब इसका रिमाइंडर 1 आएगा। और इसको करने के लिए आपको बहुत जरूरी नहीं है कि फॉर्मेट के पास ही जाओ, ये तो केवल सॉल्व और प्रूफ करने के लिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही और सत्यापित कंटेंट है। इसका मतलब क्या है, आप इसके बेस को डायरेक्ट छोटा कर लो, भाई 3 का भाग 4 में दे दो, तो आप बोलोगे सर 3 एकम 3, तो 3 तो बाय गायब हो गया, 4 में से गायब हो गया, 3 बचा 1, ठीक है, और 1 की पावर 25 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यही, ठीक है। तो आज मैं इतना ही कर रहा हूं, मात्र अब 1 मिनट आप लोगों के मैं कमेंट ले लेता हूं, क्या आपका डाउट रहा। पहले मुझे वो बच्चे थम्स अप कर दो जिनको ये समझ आया, जो फॉर्मेट नंबर को समझे। 10 से 15 क्वेश्चन अगले 1 घंटे में डलवा रहा हूं, खुद ही हाथ से लिख के डालूंगा दोस्त, तो ग्रुप में आप देख लेना, क्योंकि अभी रीजनिंग की क्लास भी आप करोगे तो उसमें आप देखना सही करोगे कि नहीं, ठीक है। तो वो बच्चे थम्स अप कर दो एक बार जिनको समझ आया, और जिनको नहीं आया उनको मैं कल फिर एक बार आके इस कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, ठीक है ना भाई। बहुत अच्छे मैं देख पा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे, नेहा, श्रीधर बुरा, दौलत, कुमकुम, संजय, नितेश, मनीष, मनोज राणा, मोहित गुजर, ज्योति, बहुत सारे हैं नाम, अब बहुत स्पीड से आपके ऊपर जा रहे हैं। और अब देखिए वर्कशीट की बात करूं तो आपको वर्कशीट मिली है यूनिट डिजिट की, आपके एप्लीकेशन पर भी मिली है, आपको टाउट ग्रुप में भी मिली है, सभी जगह मैंने कोशिश करी है। तो आप लोगों के थम्स अप सारे, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात कि मैं आपको इस लेवल पे समझा पाया कि बहुत सारे बच्चे कह रहे समझ आया, और मैं उन बच्चों को भी ध्यान में रखूंगा जो ये बोलेंगे, अभी उनका मैसेज नहीं आ रहा, जिनको समझ नहीं आया। तो दोस्त फॉर्मेट नंबर के लिए बस 2 चीज याद रख लेना, एक तो बटे में यानी भाग में अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और दूसरा क्या होगा, दूसरा मेरे दोस्त जो दोनों संख्याएं हैं वो को प्राइम हो, ये दोनों आपस में कुछ भी इनमें कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप फॉर्मेट नंबर के हिसाब से इसको लगा सकते हैं, ठीक है भाई। तो मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्त कल एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ रिमाइंडर थ्योरम को खत्म करने की तरफ। तब तक के लिए प्यारे बच्चे थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।